हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज आपका एक चैप्टर 2 होने वाला है, जो कि बहुत सारे टीचर्स ने इसके बारे में बोले हैं कि पोलिनोमियल्स ऐसा है, पोलिनोमियल्स ऐसा है। कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चन देखते ही ऐसे उड़ा फेंकेंगे जब हम आपको एक बार दिखा देंगे। और मेरा जैसे पहले की तरह हमने आपको बताया था, पहले इसके बारे में हम आपको ग्राउंड रेडी करेंगे, उसके बाद इस पे बैटिंग करेंगे। तो देखते हैं हम पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद इसके टर्म्स को जानेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आपका बन जाएगा। तो देखेंगे पोलिनोमियल्स, एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको पोलिनोमियल्स का। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये जो है पोलिनोमियल्स है। अब ये कौन सा पोलिनोमियल्स है, इसका टर्म्स क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। क्योंकि इसमें जो है अलजेब्रिक टर्म आ जाते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को, बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स होते हैं कि सर ये तो अलजेब्रा का टर्म आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे। कुछ ना बोलते हुए आगे हम चैप्टर पहले देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे बात करेंगे। अगर इस आप वीडियो पे आ गए हैं तो 5 मिनट हमको आप दीजिए। 5 मिनट में अगर कुछ ना समझ में आए तो आप वीडियो को स्किप करेंगे। 5 मिनट पहले हमको आप देखिए, 5 मिनट धीरज रखिए, उसके बाद देखेंगे इससे आपको क्या मिलता है 5 मिनट में। 9th क्लास में 5 मिनट में आपको क्या मिलने वाला है इस वीडियो से। अब जो है आपका पोलिनोमियल्स, इसको हम डिनोट करते देखेंगे, डिनोट करते हैं पी एक्स से भी कर सकते हैं, पी वाई से भी कर सकते हैं, पी जेड से भी करते हैं, अलग बात है। तो हम पी एक्स से एक्स है, इसलिए हमने पी एक्स से इसको डिनोट कर दिया। तो पोलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। एक्स टर्म है तो एक्स दे दिए। एक टर्म तो आपको यही क्लियर हो गया। ये जो जितना आप देख रहे हैं ये है आपका टर्म, इसको बोलते हैं टर्म। याद रखेंगे ये, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा। ये टर्म है, ये भी आपका पूरा टर्म है, और ये भी आपका क्या है, टर्म है। ये तीनों क्या है, टर्म हो गया। तो अगर क्वेश्चन में पूछे कि इस पोलिनोमियल्स का टर्म क्या है, कितने टर्म है, तो आप देख रहे हैं 3 टर्म है। ये क्लियर, एक क्वेश्चन आपका यहां से आना तय है। अगर आप सपोज करिए कि आईआईटी या फिर जेई का एग्जाम देंगे, वहां भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टर्म क्या है। तो एक टर्म आप समझ गए कि पोलिनोमियल का पहला शुरुआत आपको हो गया टर्म से। पोलिनोमियल आपने शुरुआत कर दिया, पोलिनोमियल का शुरुआत हुआ और कुछ नहीं है, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्म। टर्म हो गया। अब देखते हैं क्या टर्म के बाद इसका और क्या क्या आते हैं। टर्म के बाद एक आता है आपका वेरिएबल। इसमें क्या आते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल में देखते हैं क्या क्या होता है। जो वेरी करे उसी को तो वेरिएबल बोलते हैं, जो वेरी करे। तो वेरिएबल इसमें है एक्स, इसमें है एक्स, इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है। तो यहां वेरिएबल क्या है, आपका एक ही चीज वेरिएबल है जो कि है एक्स। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब वेरिएबल के बाद आ जाता है आपका कोएफिशिएंट। अब देखेंगे छोटे छोटे चीज को कैसे हम आपको डिटेल्स करके बता रहे हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, वेरिएबल है। इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, वेरिएबल है। इसके बाद आपका आता है कोएफिशिएंट। अब एक टर्म आ जाता है। ये सब टर्म याद रखेंगे, टर्म याद नहीं रखेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आता है कोएफिशिएंट। अब देखिए कोएफिशिएंट में से 2 टर्म आ जाएगा। एक पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक पूछेगा एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का आपको हो जा रहा है 2। अगर एक्स का पूछेगा तो वो हो जा रहा है 5। अब देखेंगे कितने अच्छे से हमने आपको बताया। एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये 2 टर्म हुआ, वेरिएबल, कोएफिशिएंट। एक और टर्म इसका आता है आपको एक्सपोनेंट। अब देखेंगे एक्सपोनेंट क्या है, देखेंगे छोटे छोटे चीज को समझते चलेंगे। तो जो पावर होता है वेरिएबल का, जो पावर हो, वेरिएबल का जो पावर हो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो यहां क्या है, 2 है इसका पावर, x का पावर वेरिएबल का x पर पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है। तो जो वेरिएबल का जो पावर होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। समझेंगे चीज को, एकदम छोटे छोटे चीज को एकदम ऐसे समझेंगे कि हमेशा याद रहे। अब जो होता है वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री।
तो डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री 2 हो जाएगा। जो सबसे हाई मतलब सबसे जो बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा जो इसका एक्सपोनेंट है उसको बोलेंगे डिग्री। अभी हो गया। इसके बाद आपका आता है ए टर्म, हम समझ गए। अब देखिए पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है हम अभी आपको बता रहे हैं। तो ये समझ गए, एक्सपोनेंट समझ गए, डिग्री समझ गए, कोएफिशिएंट समझ गए, वेरिएबल समझ गए, टर्म भी समझ गए। अब आता है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल। कांस्टेंट कुछ नहीं है, जो डिजिट होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, जो कभी चेंज ना हो। तो 2 हो गया, 2 हो गया, इसमें 5 हो गया, फिर 2 हो गया। तो कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म, कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट, डिग्री, इसको समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे आप। इसमें हमको लगता है कि कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हमने इस पूरे टर्म को तोड़ दिया आपके सामने। तो अब हम आगे देखेंगे इसका। अब इसका हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन क्या है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल्स होने के लिए कंडीशन क्या है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए कोई भी डिजिट पॉलिनोमियल्स हो सकता है, कोई भी डिजिट पॉलिनोमियल्स हो सकता है जो इस फॉर्म में आए, लेकिन इसका कंडीशन है कि इसका वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो हमेशा होल नंबर हो। वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो हमेशा होल नंबर ही होगा, तो वो मेरा पेन इस फॉर्म में हो, लेकिन वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो वो हमेशा आपको होल नंबर में ही देगा। अगर होल नंबर में नहीं दिया, अगर सपोज करिए ये दे देता है ऐसे 2x पर पावर 2 प्लस 5x प्लस यहाँ 5, तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल्स होगा ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल पर 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अब देखेंगे पॉलिनोमियल्स का टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऐसे कुछ इसका खास ये नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं, 2-3 तरह से देख लेते हैं। एक होता है आपका, लिखेंगे एक में लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में क्या होता है, लीनियर में जो आपका होता है इसका जो टर्म होगा 2 ही टर्म में होगा, ax प्लस b, मीन्स आपका जो वेरिएबल होगा 1 होगा। वेरिएबल क्या होगा, 1 होगा। उससे भी जरूरी चीज है कि वेरिएबल का जो पावर होगा हमेशा 1 होगा। वेरिएबल 2 भी हो सकता है, बट पावर उसका क्या हो, 1 ही होगा। तो इसको कहते हैं लीनियर। लीनियर को क्या कहेंगे, जिसका एक्सपोनेंट ये 1 हो, इसका एक्सपोनेंट 1 हो। उसके बाद 2 नंबर में आपका आता है, उसके बाद 2 नंबर में आता है क्वाड्रिक, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप लिख लेंगे, जरूर सा लिखेंगे और याद भी रखेंगे, ax प्लस b। ये जो आपका फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो होता है आपका कांस्टेंट फॉर्म होता है, इसको हम लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट समझेंगे। ये जो होता है आपका वेरिएबल फॉर्म होता है, ये आपका कांस्टेंट फॉर्म होता है, ये होता है आपका वेरिएबल फॉर्म, ये होता है आपका कांस्टेंट फॉर्म। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्वाड्रेटिक में जो होगा वो स्क्वायर से आपका स्टार्टिंग होगा, और आपको जो है उसमें कांस्टेंट फॉर्म 1 या 2 हो सकते हैं, देखेंगे। उसके बाद आपका आता है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है कि 3 से स्टार्टिंग होगा, क्यूबिक जो होगा आपका 3 से स्टार्ट होगा, ये देखेंगे। वीडियो देखने गए थे कैसा बन रहा है क्यूबिक। और क्यूबिक में क्या होगा आप याद रखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में होगा आपको ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब क्या होगा, ये तो आपका कांस्टेंट हमने बता ही दिया, ये आपका वेरिएबल होगा, एक कांस्टेंट ए वेरिएबल, एक कांस्टेंट ए वेरिएबल, एक कांस्टेंट। तो 3 आपने देखा कि आपका जो 3 है उसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसका आता है पॉलिनोमियल्स का 2-3 और टर्म्स है जो कि हम देखेंगे और याद भी रखेंगे। तो लीनियर में क्या होगा, लीनियर में आपका जो पावर होगा जिसको डिग्री बोलते हैं 1 होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जो पावर जो होगा जो 2 होगा।
यहाँ पे 1 भी अपने मन से हम लिख सकते हैं, और क्यूबिक में क्या होगा, एक क्यू में चला जाएगा। अब देखते हैं, अब होता है इसका एक और टाइप्स होता है जिसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमिनियल क्या होता है, मोनोमियल इसी का एक फॉर्म है, तो जिसमें क्या हो, जिसका डिग्री 1 हो, जिसको हम लिखते हैं ax प्लस b लिख सकते हैं, जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री 1 हो, 1 है, एक्सपोनेंट 1 हो या डिग्री 1 हो। उसके बाद आता है आपका बायोनोमियल्स, बायो नहीं, बिनोमियल्स होता है शायद, देख लेते हैं एक बार। बायोनोमियल्स कहाँ गया, बायो बिनोमियल्स, ये होता है बिनोमियल्स। इसका जो टर्म होता है डिग्री, जो टर्म भी बोलते हैं या डिग्री बोले, 2 होगा, जिसमें टर्म्स 2 होगा। तो इसका टर्म तो 1 हुआ, इसका टर्म 2 होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका 2 होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 2 होगा, जिसको बाइनोमियल्स बोलेंगे। और टर्म क्या होगा, 2 होगा। टर्म इसको हम ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, 2 टर्म्स होगा। अब देखेंगे ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल्स में क्या होगा, इसका टर्म 3 होगा, x³ प्लस bx² प्लस c x प्लस t। तो ये 6 चीज हुआ, आप याद रखेंगे। और हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इसमें कुछ है नहीं, और इसके बेस पे ये जो हमने आपको ग्राउंड दिया है, इसके बेस पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। इससे जो हमने बेस देखा उससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं हमसे, क्योंकि इतना कर देना मेरा काम नहीं था। अब देखेंगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 आप निकालेंगे, एक्सरसाइज 2 पॉइंट अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसे रिलेट करके क्वेश्चन आपको बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ का हम बनाएंगे ही, इसे रिलेट करेंगे ताकि आपको दूसरे बुक्स का भी अगर आप क्वेश्चन देखें तो भी वो आप सॉल्व कर पाए। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग expression are polynomials in one variables, कह रहा है कि इसमें कौन ऐसा है जिसका एक ही वेरिएबल है। तो क्वेश्चन दे रहा है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका वन वेरिएबल कौन है, ये कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल्स है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ आंख बंद करके कि इसमें 4 ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, 7 कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें एक ही वेरिएबल है, वो भी क्या है, x है। तो इसमें हम लिखेंगे वन वेरिएबल तो है ही, लेकिन हम इसलिए x लिख दे रहे हैं, x² और x इसका वेरिएबल है, ताकि आपको ये समझने में दूसरे क्वेश्चन पे जाने में दिक्कत ना हो। हम चाहते तो इसको लिख देते हैं कि एक नंबर वन वेरिएबल है, लेकिन तोड़ दिए। आपको क्यों तोड़ दिए, ताकि आपको समझ में आए। आप इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी अपना होगा, ठीक है। तो वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपका, y² प्लस √2। अब इसमें एक ही तो वेरिएबल है जो कि y है, तो हम लिखेंगे वेरिएबल क्या है, y² है।
अब देखेंगे 3 नंबर में कह रहा है कि 3√2 प्लस t√2 इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें वेरिएबल कौन है। इसलिए हम इतना जोर डाल रहे हैं कि आप यहाँ पे गलती करेंगे ही करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं t वेरिएबल्स है, यहाँ भी देख रहे हैं t वेरिएबल्स है, तो लिख देंगे यहाँ पे वेरिएबल t, और मास्टर साहब जो आपको एक एग्जाम में चेक करेंगे कॉपी, आपको दे देंगे 0। क्यों देंगे 0? थोड़ा सा मेरा अगर वीडियो आप पीछे जाएंगे तो हमने आपको एक लाइन बोला था। जो लाइन क्या था? जो लाइन था कि पोलिनोमियल्स होने के लिए जो वेरिएबल्स है उसका जो एक्सपोनेंट है हमेशा होल नंबर में होने चाहिए थे। तो यहाँ t पर क्या है, अगर इसको हम सॉल्व करें t इंटू टी पर 1/2 प्लस t√2, तो t पर जो है 1/2 जो कि आपका होल नंबर नहीं है, t होल नंबर नहीं है, t पर जो एक्सपोनेंट है होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पोलिनोमियल सी नहीं है। पोलिनोमियल सी क्वेश्चन नहीं है तो इसका वेरिएबल टर्म्स नहीं, वेरिएबल टर्म्स तो हम बाद में देखेंगे। तो ये आपका पोलिनोमियल सी नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन को हम रिलेट करके बताएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो और याद भी हो जाए क्लास में। तो जिसका भी अगर t पर पावर 1/2 हो या होल नंबर ना हो, एक्सपोनेंट लिख लेंगे। पोलिनोमियल्स का कंडीशन क्या है? जिसका एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में होता है। किसका? वेरिएबल का एक्सपोनेंट। वेरिएबल का एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर में हो। अगर होल नंबर में वेरिएबल का एक्सपोनेंट नहीं है तो वो आपका पोलिनोमियल सी नहीं होगा। तो फिर हम उसका वन वेरिएबल देखने की जरूरत नहीं है। तो देख लिए क्वेश्चन को कैसे दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं और छोटे छोटे चीज को कैसे लिखते जाएंगे। और हमको आप पोलिनोमियल्स के लिए ज्यादा नहीं 4 घंटा दीजिए, पोलिनोमियल्स का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसमें हम 4 वीडियो करेंगे बस। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि y प्लस 2/y, इसका वेरिएबल टर्म हमको दिख रहा है y है, कर दिए, कर देंगे। हाँ सर ठीक है, इसका वेरिएबल टर्म्स y है। अरे वेरिएबल टर्म्स तभी तो देखेंगे जब पहले हम देखेंगे पोलिनोमियल्स है कि नहीं। पहले हम देखेंगे पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे क्वेश्चन को। y² प्लस 2/y, ये तो पोलिनोमियल्स ही नहीं है, नोमियल्स ही नहीं है। इसका वेरिएबल टर्म हम क्यों देखेंगे जो पोलिनोमियल्स हैं ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। इसमें हमको वेरिएबल जो दिख रहे हैं x है, y है और t है, 3 वेरिएबल है। लेकिन ये चीज हमको देखने की जरूरत है कि ये मेरा पहले पोलिनोमियल्स है कि नहीं। जब तक ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा हम वेरिएबल देख के भी हमको कोई लाभ नहीं होने वाला है, मेरा नंबर्स जो है कट जाएंगे। तो ये पहले हम देख लेते हैं कि ये पोलिनोमियल्स है कि नहीं। तो पोलिनोमियल्स होने के लिए जो भी कंडीशन है, जो इसका वेरिएबल है, वेरिएबल पे 3 है, 50 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर्स में आ रहे हैं। 10 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, 50 भी होल नंबर, तो तीनों आपका क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2
तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपका होते जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोएफिशिएंट, जो कि हमने आपको बताया था कि कोएफिशिएंट क्या होता है। वही कोएफिशिएंट क्या होता है आप जान ही रहे हैं। किसका कोएफिशिएंट पूछे वही हमको देखना है। तो कोएफिशिएंट का राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का पूछ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोएफिशिएंट किसका पूछ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का। हम निकालने के लिए तो सबका निकाल सकते हैं, लेकिन हमको पूछ रहा है एक्स स्क्वायर, और सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का आप कोएफिशिएंट निकालिए। तो अपने से क्या करेंगे, नंबर ज्यादा अगर चाहिए आपको एग्जाम में, अगर ये 2-3 मार्क्स का है तो क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को अपने अनुसार सजा लेंगे, ताकि जो चेक करने वाले टीचर हो, जो एग्जामिनर हो, उनको भी लगे कि हाँ ये बंदा पढ़े हुआ है। तो ए फॉर्म में हम लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 छुपा रहता है, तो 1 है। अगर पूछता है एक्स का क्या है, तो एक्स का भी 1 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को भी अब हम पोलिनोमियल्स में फॉर्म में ले लेंगे, उसके बाद हम इसको सजा दिए। अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें पूछ रहा है हमको क्या, एक्स स्क्वायर का पोलिनोमियल पूछ रहा है। तो पहले हम क्वेश्चन को सजाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, -1 है, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर का -1। कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ आपका एक्स स्क्वायर के साथ है पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है √2x माइनस 1। अब इसमें तो x है ही नहीं, एक्स स्क्वायर को पूछ रहा है जो कि है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हम आपको कमेंट में हमको आप बोलेंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे कि कैसे करेंगे। जैसे पोलिनोमियल्स नहीं था तो क्या कर रहे थे, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 हमको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन देखिए, हम आपको टर्म बताए थे बाइनोमियल, कह रहा है बाइनोमियल होना चाहिए। क्वेश्चन 3 में जो बोल रहा है बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल। उसके बाद इसका डिग्री हम बताए थे, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। डिग्री क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बाइनोमियल्स होना चाहिए जिसका डिग्री 35 हो। तो क्या नहीं बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। जो बाइनोमियल्स हो, मान के चलते हैं हम 4x पर पावर 35 माइनस 1, क्या बाइनोमियल्स नहीं है, बाइनोमियल्स है। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 35 ही हमको रखना है। जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है उसको 35 बोल दिए, क्या नहीं बना, ये बताइए। इसमें बनाने में क्या दिक्कत हुआ आपको। क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं बनेगा। नहीं तो बाइनोमियल बोल रहा है तो बाइनोमियल अपने मन से लिखना है, जिसका डिग्री क्या हो, 35 हो। तो इस तरह से यही नहीं, बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे यहां लिख दिए x पर पावर 35 माइनस 2, ये भी हो गया। बाइनोमियल्स हो, डिग्री 35 हो, कुछ भी इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं y पर 35 माइनस 10। तो बहुत सारे इसका बन सकता है। तो बाइनोमियल्स होना चाहिए जिसमें 2 टर्म होने चाहिए और इसका डिग्री 35 होना चाहिए। अब इसी का एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, कह रहा है मोनोमियल हो,
मोनोमियल्स हो और उसका क्या कर रहा है, और डिग्री उसका क्या हो, डिग्री 100 हो, तो क्या नहीं बनेगा आपसे? मोनोमियल्स तो हो ही, डिग्री 100 हो, तो क्या इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे, लिख सकते हैं 2y/100 मोनोमियल, या फिर y/100 भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं √5y/100। क्या दिक्कत है? तो इसका आंसर वेरी करेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। बायनोमियल्स बोल देगा, बायनोमियल्स बना देना है। डिग्री कह रहा है 35 कर देना है। मोनोमियल्स कहेगा मोनोमियल्स बना देना है। डिग्री 100 कहेगा 100 कर देना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में देखेंगे। क्वेश्चन 4 कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 4 हम एक बार देख लेते हैं। जो हमने आपको ग्राउंड दिया था, क्या उससे बाहर क्वेश्चन आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आएंगे, आना भी नहीं चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग। राइट डिग्री, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप पेन कॉपी लेके निकलेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन 1 में कह रहा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हमने डिग्री क्या बोला था, डिग्री बोला था जो कि सबसे हाई पावर हो, जो हाई एक्सपोनेंट हो, उसी को डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री हो जाएगा आपका डिग्री इक्वल टू, समझेंगे भी, रटेंगे नहीं, 3। तो सबसे हाई पावर क्या था, 3 था, तो 3 डिग्री हो गया। यहाँ डिग्री क्या हो गया, 3। यहाँ 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि सबसे हाई पावर दिया हुआ है 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, इसका डिग्री क्या होगा, इसका तो डिग्री हो जाएगा आपका डिग्री 2। सबसे हाई पावर क्या है, 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5t माइनस √7। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री मींस पावर, पावर मींस एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। 4 नंबर क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन 3 है, और 3 का क्या होगा, आप इसको हम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि सर को नहीं आया इसलिए छोड़ दिए हैं। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आपका नहीं होगा। 9th का एग्जाम आपको देने, हमको नहीं। जब तक आप इसको प्रैक्टिस गो थ्रू नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपका नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, एग्जाम किसको देना है, आपको। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कौन बनाएगा, आप बनाएंगे। जब तक 3 आप बनाएंगे, सारे जो है इसको, इसका जिस्ट आपको निकलेगा, और यहां से जैसे ही 3 को सॉल्व करने जाएंगे, सारे एक बार गो थ्रू करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जो है, दिमाग में पॉलिनोमियल्स घुसते जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आपका नहीं होगा। अब क्वेश्चन 4 में, 5 में, 5 क्वेश्चन भी इजी है। आप जो हम बताए थे उससे एक भी बाहर नहीं है, क्वेश्चन आप सीधा उड़ाते जाएंगे। अब देखेंगे 5 नंबर में क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका नहीं हो। कह रहा है यहाँ पे क्लासिफाई करना है लीनियर में, लीनियर, बाइनोमियल और क्यूबिक, इस तीनों में क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफाई करने के लिए हम बता ही दिए कि लीनियर का क्या होता है, ax प्लस बी। फिर से बता दे रहे हैं, बाइनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक का क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इस फॉर्म में जो होगा देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है x² प्लस x, तो क्या है, जो बाइनोमियल होगा तो इसको लिखेंगे बाइनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, x³ x माइनस x³, तो क्यूब, जैसे ही 2 पावर होगा तो बाइनोमियल, 3 पावर होगा तो क्यूबिक। 3 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है y प्लस y² प्लस 4, तो ये हो जाएगा पावर 2 है तो बाइनोमियल। अब 4 नंबर में कह रहा है, 4 नंबर में है आपका 1 प्लस x, इसको क्वेश्चन आप खुद करेंगे।
हम तो करेंगे तो मेरा प्रैक्टिस होगा, जब तक आप नहीं करेंगे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, और कमेंट करेंगे उसका हम रिप्लाई करेंगे। उसके बाद 3T कह रहा है, 3T। 3T क्या है? लीनियर है, एक ही टर्म है तो लीनियर है, एक ही टी है तो लीनियर है। उसके बाद कह रहा है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है तो बाइनोमियल है। 7 में क्या है? एक्स क्यू है तो ये क्या होगा? क्यूबिक होगा। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे, हम तो इसको भी छोड़ते लेकिन हम कर दिए हैं, तो आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपका नहीं होंगे। हमको तो एग्जाम देने नहीं है, हम चाहते हैं कि आपको 9th क्लास में 95 to 100% आए। मेरा 100% नहीं आया था क्योंकि हम को आप मेरे जैसा टीचर हमको खुद नहीं मिला था, तो आपको 100% आएंगे। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ आपका नहीं होगा। मैथ कहता है प्रैक्टिस, मैथ कहता है कि हम जब तक मेरा प्रैक्टिस नहीं करोगे हम आपका नहीं होंगे। तो मैथ को प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप उस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।